हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है आर्सेनिकम एल्बम इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग बहुत सारे लोगों को हो जाती है। कई बार कंडीशन इतनी सीरियस हो जाती है कि हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ता है और हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से जान बच पाती है। ऐसे में होम्योपैथी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है फूड पॉइजनिंग के केस में और कैसे एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, जानना बहुत ज़रूरी है। आर्सेनिकम एल्बम एक तरह का पॉइजन है। इसका कॉमन नेम है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड AS2O3। इसे होम्योपैथिक तरीके से बनाया गया है, मतलब इसे डाइल्यूट किया गया है, इसे पोटेंटाइज किया गया है, इसकी पावर को रेज किया गया है और इसे एक बहुत ही क्यूरेटिव और बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी के रूप में बनाया गया है। इसका काम है इस तरह जो सिम्टम्स आर्सेनिकम एल्बम किसी हेल्दी व्यक्ति में प्रोड्यूस करता है पॉइजनस, क्योंकि ये पॉइजन है तो अगर किसी हेल्दी व्यक्ति को दिया जाए तो वो तो सीरियस हो जाएगा। तो जिस जिस पैटर्न के सिम्टम्स आर्सेनिकम एल्बम एक हेल्दी व्यक्ति में प्रोड्यूस करता है, उसी तरह के सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति में किसी भी रीज़न से आ जाए तो उसे क्योर करने की कैपेसिटी भी आर्सेनिकम एल्बम रखता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स हैं जो अगर किसी व्यक्ति में मिल जाए फूड पॉइजनिंग के दौरान, या आपको नहीं भी पता है कि फूड पॉइजनिंग है लेकिन ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे मेडिसिन को प्रयोग किया जा सकता है और उसे मतलब पेशेंट को सीरियस कंडीशन से निकाला जा सकता है, उसे हील किया जा सकता है। तो इसके जो की सिम्टम्स हैं, सबसे पहले जो है अगर कोई व्यक्ति कोई पेशेंट आता है या और उसमें सीवियर वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग इस हद तक है कि पहले पानी निकल गया, फिर खाना निकल गया बॉडी से, फिर भी शांति नहीं मिल रही है, तो मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की इतनी खतरनाक लेवल की इतनी सीवियर इरिटेशन है कि वो बस जो कुछ है उसको निकालते ही जा रहा है, कुछ ना बचे तो भी वो उसमें जो इरिटेशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और फिर फूड भी निकल गया, कुछ नहीं बचा, तो अब जो है वो जो बाइल जूस है जो कि डाइजेशन के लिए यूज़ होता है स्टमक में, वो भी निकाल देगा प्रेशर क्रिएट करके। उसके बाद भी शांति नहीं मिलेगी, उसके बाद भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इरिटेशन होती रहेगी, तो ब्लड भी निकाल देगा। तो इस तरह की सीवियरिटी जो अगर किसी व्यक्ति में आ जाए, चाहे वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन के कारण ऐसी स्थिति आ रही हो एक व्यक्ति में, तो आर्सेनिकम एल्बम जो है वो जान बचा सकता है। अब इसमें और क्या सिम्टम्स हैं? अगर उस बेचैनी के साथ साथ ऑफ कोर्स इतना जब पानी किसी का निकल जाएगा तो उसके शरीर में फ्लूइड की भयंकर कमी हो जाएगी, वो वीक भी फील करेगा, बहुत वीकनेस फील करेगा, एक्सट्रीम, मतलब इस हद तक मतलब वो वीकनेस फील करेगा कि उसे लगेगा कि वो मर जाएगा, यानी अब वो बचेगा नहीं। इस तरह की फीलिंग जो है उसके अंदर आने लगती है, कमज़ोरी आने लगती है और बेचैनी तो होती ही है। बेचैनी इस हद तक होती है कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह वो बैठता रहता है। अगर उसके अंदर ताकत है, अगर थोड़ी बहुत भी ताकत बची है, अगर ताकत नहीं बची है तो बेचैन तो वो रहेगा लेकिन वो इधर से उधर ज़्यादा मूव कर नहीं पाएगा, वो वहीं पर मौजूद रहेगा, लेकिन उसके अंदर मानसिक बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब आप उसको ना शांति से एक टिक करके चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, अगर बैठा हुआ भी है तो ऐसे ऐसे करके सर हिलाता रहेगा, घबराता रहेगा। उस घबराहट आप उसके चेहरे पे देख पाएंगे, मौत का डर आप उसके चेहरे पे देख पाएंगे। तो इस तरह की स्थिति रहती है। साथ साथ एक खास सिम्टम है उसका कि जब वो पानी पीता है तो पानी जो है वो सिप्स में पीता है। सिप्स यानी 1 घूंट 2 घूंट इस तरह का पानी जो है वो फटाफट पीता है, यानी कि फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर पीता है। ऐसा नहीं है कि 1 गिलास पानी दिया तो पूरा 1 गिलास पानी पी जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अगर 1 गिलास आपने पानी दिया है तो उसको वो 6-7 बार में ख़त्म करेगा, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीता रहेगा। 2 घूंट पानी पिया, फिर बेचैनी से तड़पने लगा, फिर 2 घूंट पानी पिया फिर बेचैनी से तड़पने लगा। तो इस तरह की स्थिति जो है आर्सेनिक एल्बम में होती है। फिर पेशेंट को पूरे शरीर में ठंडक महसूस होती है, क्योंकि एक तो शरीर से पानी निकल गया है, शरीर कमज़ोर हो गया है, तो उसकी वजह से वो ठंडा महसूस करता है पूरे शरीर में। लेकिन उसके पेट में उस वक्त जलन होती है और उसके पेट में जो जलन है उस जलन में
अगर वो ठंडा पानी पिएगा तो उसको आराम नहीं होगा, उसकी तकलीफ भी बढ़ जाएगी, उसकी जलन बढ़ जाएगी। ऐसे में जो इसका यूनिक फीचर है, जो इसका खास सिम्टम है, वो ये है कि गर्म पीने से, कुछ अगर गर्म पानी करके गुनगुना पानी दे दिया तो वो पी लेगा, फिर वो कंफर्टेबल है। फिर मतलब कुछ गर्म चीज़ दी तो वो खा लेगा, मतलब कुछ भी गर्म चलेगा उसको, जलन में रिलीफ करेगा। मैं उल्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जलन की बात कर रही हूँ, तो उसमें उसको रिलीफ हो जाएगा। एक्सेप्ट हेडेक, अगर हेडेक है, सिर में अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको ठंडक से आराम होगा। ये इसका यूनिक सिम्टम है। इन जनरल भी उसे गर्म से ही अच्छा लगता है, चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे वो ओढ़ने की बात हो, क्योंकि उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। लेकिन जो सर होता है, उसका हेड होता है, उसमें अगर कोई कंप्लेंट है तो ऑफकोर्स उसे उसमें ठंडक अच्छा लगता है, जस्ट बॉडी के उलट। तो ये एक खास सिम्टम है, अगर ये व्यक्ति में मौजूद हो तो इंडिकेशन आर्सेनिकम एल्बम की तरफ है। वैसे और भी कई होम्योपैथिक रेमेडीज़ है जो काम आ सकती है फूड पॉइजनिंग में, लेकिन ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि फूड पॉइजनिंग में काम आती है। और इस तरह के खास सिम्टम्स आर्सेनिकम एल्बम में पाए जाते हैं। तो इसके बाद अगर इसकी मोडालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, खास मोडालिटीज़ के बारे में, तो मोडालिटीज़ में बेटर मैंने बता दिया कि बेटर बाय किससे है, हीट इन जनरल एक्सेप्ट हेडेक, मतलब, और बर्निंग पेन ml बाय हीट, तो ये मैंने आपको बता दिया है। फिर वर्स बाय आफ्टर मिडनाइट 1 और 2 AM और PM, मतलब ये कि इसकी कंप्लेंट्स जो है वो वर्स्ट हो जाती है मध्य रात्रि के बाद, यानी मिडनाइट में अचानक कोई व्यक्ति उठेगा, मतलब उसको फूड पॉइजनिंग तो हुई है लेकिन उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पीक पे इस टाइम में दिखाई देगा। यानी वो नींद में होगा, अचानक 12 बज गए या उस 1 बज गए, 2 बज गए, उस दौरान वो अचानक उठेगा और सीधे बेसिन में जाएगा वॉमिटिंग करने के लिए, और फिर जो वॉमिटिंग वो करेगा लगातार करता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, और एकदम अचानक सीरियस हो जाएगा। इस तरह की स्थिति जो है आर्सेनिकम एल्बम में होती है। दिन में भी ऐसा हो सकता है कि 1 से 2 के बीच में इसकी कंप्लेंट्स आ जाए, लेकिन ज़्यादातर ये रात की कंप्लेंट्स इसकी आती हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक से और फूड से इसकी तकलीफ बढ़ती है, और लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड जो है इसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है। कोई भी तकलीफ है तो जिस तरफ उसको तकलीफ है उस तरफ अगर वो लेट गया, उस तरफ करवट करके लेट गया, तो उसको तकलीफ बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ कि जब वो लेटा रहता है तो हेड लो में उसको कंप्लेंट्स आती हैं, इसलिए उसको बेचैन होकर उठ के बैठ जाना पड़ता है, तभी वो शांति पाता है। ये कई दूसरे सिम्टम्स में भी है, जैसे कि ये होम्योपैथिक रेमेडी अस्थमा में भी काम आती है, और भी कई कंप्लेंट्स इसमें काम आती है। तो उसमें पेशेंट का सिम्टम होता है कि जब हेड लो होता है तो उसे घुटन होती है, और जब वो उठ के बैठ जाता है तो उसको अच्छा लगता है। तो इस तरह के कई सिम्टम्स होते हैं आर्सेनिक में, लेकिन ये सिम्टम जो है मोडालिटी GIT मतलब फूड पॉइजनिंग के केस में भी काम आ सकती है मोडालिटी, तो इसे ध्यान में रखने वाली बात है। अब अगर हम एक जनरल कंक्लूजन कहें तो कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए आर्सेनिकम एल्बम जो है वो फूड पॉइजनिंग में तो काम आती है, ऑफकोर्स इसके ब्लड पॉइजनिंग में भी काम आती है, मतलब, और इसमें जो रिमार्केबल सिम्टम है वो है बेचैनी, रेस्टलेसनेस, वीकनेस, एंग्जाइटी, बर्निंग पेन, ये सब इसके, और फियर ऑफ डेथ। ये खास है क्योंकि आर्सेनिक पेशेंट और उसे मौत का डर ना हो, ये एक मतलब मुश्किल है कहना। तो अगर आर्सेनिक कोई पेशेंट बन गया है तो उसमें मौत का डर होगा ही होगा, क्योंकि उसे उस हद तक की कमज़ोरी आ ही जाती है। तो अगर ऐसी कोई सीवियर कंडीशन आती है तो आर्सेनिकम एल्बम जो है पेशेंट को हील करता है, मतलब रिकवरी में हेल्प करता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, क्योंकि पानी बहुत निकल गया बॉडी से, कमज़ोर हो गया व्यक्ति, और भी अगर सीवियरिटी में जा रहा है तो ऐसे में आप उसे हॉस्पिटल ज़रूर लेके जाएं। लेकिन होम्योपैथिक रेमेडी आर्सेनिक एल्बम को ना भूलें, और इसके जो डोज हैं, पोटेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, रिपीटेशन है जो भी इसका, वो आप होम्योपैथ से कंसल्ट करके ले सकते हैं।
देखिए, बताने को तो मैं भी बता सकती हूँ कि क्या पोटेंसी हो सकती है, क्योंकि सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंस सीवियरिटी है। क्योंकि ज़्यादा सीवियरिटी होगी तो 200 1M ऐसी पोटेंसीज तक भी जाना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी ये देखना ज़रूरी है कि किस व्यक्ति पे मतलब उसका असर है, मतलब वो व्यक्ति बूढ़ा है कि जवान है, कि उसे पहले से कोई बीमारी है या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ था पहले और अचानक बीमार हो गया फूड पॉइजनिंग से। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पोटेंसी रेगुलेशन में के लिए जिम्मेदार होते हैं, और ये बिना किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल की स्थिति को देखे बगैर पोटेंसी बता पाना संभव नहीं है। मतलब देखना पड़ेगा ना कि वो उसकी स्थिति क्या है, तो उसके बाद ही पोटेंसी बता सकते हैं। इसीलिए एट द मोमेंट जब भी ऐसी कोई स्थिति हो तो आप होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए पोटेंसी के लिए, रिपीटिशन के लिए, डोसेस के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको पता चली गया होगा कि होम्योपैथी और कितने एंगल्स में, कितने फील्ड्स में काम कर सकता है, और वो भी एफिशिएंटली काम कर सकता है। और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो आप सब ने इतने पेशेंस के साथ मेरे इस वीडियो को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।